गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 7 का कंप्यूटर का। क्लास 7 का कंप्यूटर का इसका पहला चैप्टर है नो योर कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या है पहला चैप्टर? नो योर कंप्यूटर हार्डवेयर। आप सभी बच्चे लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण सारे वर्क जो है वह बंद है, भीड़ नहीं लग रही है, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। उन्हीं ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था में हम लोग ने भी ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें और आप लोगों का पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो उसी ऑनलाइन में हम लोग आज चर्चा हम कर रहे हैं क्लास 7 के कंप्यूटर की, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो है नो योर कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, नो योर कंप्यूटर हार्डवेयर कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में दो तरह के कंपोनेंट यूज होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है हार्डवेयर, जिसको लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर होता है कंपोनेंट वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसको वो देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चर्चा जो करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो कंप्यूटर हार्डवेयर का, मीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स की। सॉफ्टवेयर की चर्चा या तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे या अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में हम लोग इस लेसन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं हार्डवेयर की। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन सी, टच एंड कंप्यूटर यूज फॉर टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड गिविंग रिजल्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर। कि कंप्यूटर में लगे हुए वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिस कंपोनेंट का यूज कंप्यूटर किसमें करता है? इनपुट, टेकिंग इनपुट लेने के लिए। मीन्स डैट हम लोग कंप्यूटर में जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उसको वो गैदर करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करता है वो हार्डवेयर हो गया। दूसरा प्रोसेसिंग मतलब कार्य करना, कि हमने जो कुछ भी कंप्यूटर को इनपुट किया तो उस पे तो वह कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। तो उस डाटा पे वर्क करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करता है वो प्रोसेसिंग और वो हार्डवेयर हो गया। और दूसरा, जो हमने डाटा दिया उसको उसने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ना। तो जो कंक्लूजन निकला उसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं, और उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, दिखलाने के लिए भी तो कोई न कोई कंपोनेंट यूज होगा। तो वो कंपोनेंट भी हार्डवेयर ही कहलाता है। वो कंपोनेंट भी क्या कहलाता है? हार्डवेयर। मीन्स डैट रिजल्ट देने के लिए भी कंप्यूटर को जो है किसी न किसी हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है। तो हार्डवेयर समझ में आ गया कि कंप्यूटर के वैसे कंपोनेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कंप्यूटर वैसे कंपोनेंट का यूज करता है हम लोगों से डाटा को गैदर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो वह सारे के सारे कंपोनेंट जिस फिजिकल है हार्डवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखें टाइप ऑफ हार्डवेयर, कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्डवेयर में पहला जो है वह इनपुट डिवाइस है, नेक्स्ट जो है वह है आउटपुट, और नेक्स्ट स्टोरेज, और एक और होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसकी चर्चा ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस, इसकी चर्चा आप लोगों के बुक में नहीं किया हुआ है, इसलिए हम इसको घेर दिए हैं। वैसे मैं क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैं क्लास में कर चुका हूँ, ये आप लोग के बुक में है। बस एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर से उसको मेमोराइज कर लेते हैं, कहीं हम तो कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। चलिए, तो टाइप ऑफ हार्डवेयर में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। एक बार सबको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट यहाँ पे लिखने का तात्पर्य मेरा है इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं ना, तो इनपुट कंसेप्ट पर इनपुट डिवाइस से वैसे डिवाइस जिसका यूज कंप्यूटर डाटा को टैकिंग करने के लिए करता है, या फिर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं, वो इनपुट डिवाइस। अब इनपुट क्या होता है?
कि हमको कंप्यूटर से कोई वर्क लेना है तो कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ना कि ये करना है, वैसे करना है, किसी का रिजल्ट ओपन करना है या वीडियो सुनना है, सॉन्ग सुनना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो कहलाता है इनपुट। और जिस डिवाइस के माध्यम से ये काम हम लोग करते हैं वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट क्या हो गया कि हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना। तो रिजल्ट जिस डिवाइस से निकलता है, यानी रिजल्ट हम लोग जिस डिवाइस से प्राप्त करते हैं वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और जो रिजल्ट मिला वो कहलाया आउटपुट। नेक्स्ट है स्टोरेज। कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं तो चाहते हैं ये वर्क को सेव करके रखें ताकि फ्यूचर में हमको क्या हो, भविष्य में उसको दोबारा यूज करें। जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई पिक्चर रख लेते हैं, कोई फाइल रख लेते हैं, कोई ऑडियो रख लेते हैं, कोई वीडियो रख लेते हैं, तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। एक प्रोसेसिंग को मैं लास्ट में लिखा, प्रोसेसिंग वैसे यहाँ पे होना चाहिए इनपुट के बाद, लेकिन इसको मैं लास्ट में लिखा हूँ, सॉरी इसको लास्ट में लिखा हूँ क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जब हमने कुछ डाटा कंप्यूटर में डाला, इनपुट किए, तो उस पर वो सोचेगा, थिंक करेगा, उस पर कार्य करेगा। तो जिस डिवाइस के माध्यम से ये कार्य करता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका आता है सीपीयू, ठीक है। तो वो हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, ऐसा समझ में। नेक्स्ट हम लोग अब बारी बारी से एक एक करके ये तीनों की चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है ये मैंने बता दिया, इनपुट डिवाइस क्या होता है ये मैंने बता दिया। एक बार फिर से, इनपुट वह चीज़ जो कंप्यूटर को हम लोग कुछ वर्क करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन या कमांड मेरा इनपुट कहलाता है, ठीक है। और जिस डिवाइस के माध्यम से मैं ये इनपुट करता हूँ, ये कमांड देता हूँ, वो मेरा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, चलिए। इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था कि 12-13 डिवाइस पहले मैंने बताया था। आप लोगों की बुक में सारे के सारे नहीं दिया है, लेकिन फिर बहुत सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस के बारे में दिया हुआ है। मोस्ट कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो आप लोगों का क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। कीबोर्ड नाम से ही स्पष्ट है, की मीटर जैसे बहुत सारे की हो, ठीक है। और बोर्ड एक चार्ट का कि जिसमें बहुत सारे की है होता है उसको लोग कीबोर्ड कहते हैं। जिसका यूज बहुत सारे की में क्या होता है, अल्फ़ाबेट की होता है, मैंने बताया था आप लोग को। अल्फ़ाबेट की होते हैं, नंबर्स की होते हैं, पंचुएशन के होते हैं, बहुत सारे की होते हैं, है ना। तो कीबोर्ड के माध्यम से लोग कंप्यूटर में लोग डाटा इंस्ट्रक्शन तो करते हैं, साथ ही साथ कुछ टाइपिंग करना, लिखना है, जैसे कोई लेटर लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो वो सारे लिखने का काम लोग कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड भी कई टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। जिसका लेआउट हम लोग कहते हैं, बनावट जो होता है कीबोर्ड का कई प्रकार का होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कीबोर्ड होता है, मोस्ट कॉमन कीबोर्ड होता है वो लैटिन बेस्ड लैंग्वेज कीबोर्ड होता है। मोस्ट कॉमन कीबोर्ड क्या होता है, लैटिन बेस्ड लैंग्वेज कीबोर्ड। मोस्ट कॉमन कीबोर्ड आपका हो गया लैटिन बेस्ड लैंग्वेज कीबोर्ड, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग लेटर जो रहा है, जैसे ना ये बिगिनिंग में QWER का मतलब क्या होता है कि मेरा घर जो है रोड साइड में है, तो अक्सर गाड़ी वाड़ी जाती ही रहती है, इसलिए थोड़ा नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। इसको थोड़ा आप लोग मतलब मैनेज कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आते हैं, गाड़ी चली गई। तो मोस्ट कॉमन कीबोर्ड जो होता है वो होता है लैटिन बेस्ड लैंग्वेज कीबोर्ड, जिसका स्टार्टिंग लेटर जो होता है ना QWER। आप लोग कीबोर्ड देखे होंगे, कीबोर्ड में जो नंबर की होता है, सॉरी नंबर कहते हैं अल्फ़ाबेट्स की, तो अल्फ़ाबेट 3 रो में होता है। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट देखिएगा 3 रो में होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में जो नंबर शुरू होता है, लेटर ये अल्फ़ाबेट शुरू होता है, वो पहला Q होता है, फिर W होता है, ERT होता है, इसलिए इसको हम लोग QWERT लेआउट कीबोर्ड भी बोलते हैं। और कॉमन जो कीबोर्ड होता है उसमें नंबर ऑफ की जो होते हैं वो 103 से लेकर 104, यानी 103 और 104 की होते हैं, सॉरी 104 नहीं, 107, कितना है 107 मोस्ट कॉमन कीबोर्ड होते हैं। उसमें 103 की होते हैं, अदरवाइज 107 की होते हैं,
लेकिन जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड ले लीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ की बढ़ जाती है, 112 to 15 के आसपास के होते हैं कीबोर्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है माउस। नेक्स्ट जो कॉमन हम लोग का ये इनपुट डिवाइस है वो है माउस, जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस करने का मतलब हो गया किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट करने के लिए करते हैं। जैसे माउस पॉइंटर मेरा होता है क्या, ये जनरली जो है कॉमन माउस पॉइंटर वो इस तरह का एरो टाइप का होता है ना। इस माउस को जब हम लोग मूव कराते हैं तो क्या होता है, ये मेरा जो है पॉइंटर मूव करता है, और जिस ऑब्जेक्ट को या फिर जिस आइकॉन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोले, क्योंकि उसको पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ओके, जिसका यूज हम लोग करते हैं चूज और पॉइंट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, पॉइंटिंग। ठीक है, चूज करने के लिए और पॉइंटिंग करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चूज करने के लिए, पॉइंट निर्देशित करने के लिए, पॉइंटिंग मतलब क्या, निर्देशित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चूज और पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड मूव द माउस पॉइंटर। ये जो इस टाइप का जो होता है, आप लोग जब कंप्यूटर ऑन कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का एरो बना होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग एरो बोल देते हैं, जानकारी के अभाव में हम लोग एरो बोल देते हैं, लेकिन यह एरो नहीं होता, इसको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। दो चीज़ मैंने बताया था, माउस पॉइंटर और कर्सर, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। माउस पॉइंटर अलग है, कर्सर अलग है। यह जो एरो टाइप का सिंबल होता है वो माउस पॉइंटर है। इसको हम लोग बदल सकते हैं सेटिंग में जाकर, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज के द्वारा हम लोग को एरो दिया होता है। तो माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चूज करने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए वो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट जो हम लोग का और ये इनपुट डिवाइस है वो क्या, जॉयस्टिक है। इसको भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनपुट तो है ही, इनपुट में उसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसका यूज बेसिकली किया जाता है कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने के लिए। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने के लिए, और ट्रेनिंग सिमुलेटर। सिमुलेटर मतलब नमूना, सिमुलेटर मतलब होता है नमूना। नमूना क्या होता है? तो कह सकते हैं मॉडल। कोई मॉडल को जो बनाते हैं तो उस मॉडल के माध्यम से किसी चीज़ को समझाते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग करने के लिए पॉइंटिंग करने की हमको आवश्यकता होती है। तो उसको पॉइंट करने के लिए जो है हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक समझ में आ गया कि बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो गेम खेलने में। ठीक है, और जब लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सबको, तो किसी मॉडल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस मॉडल में किसी पॉइंट को चूज करना होता है। ठीक है, तो भी जॉयस्टिक का वहाँ पे यूज किया जाता है। किसके लिए? ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। किसी नमूने का ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। बच्चों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में परेशानी होगी और आप लोगों को भी डाउनलोड करने में परेशानी होगी, इसलिए हम यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। और इसमें संबंधित आपको कहीं पे कोई डाउट है तो 12 PM से लेके 1 PM के बीच में आप हमें कॉल करके अपने डाउट्स को पूरा कर सकते हैं। एक काम आपको और करना है, इस बुक को तो इसमें तो बुक को तो पढ़ना ही, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आपको नहीं आ रहा है, उसको जब तक विद्यालय ओपन नहीं होते हैं तब तक आप डिक्शनरी से या मोबाइल के डिक्शनरी से कहीं से हेल्प लेके उसको आप कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। जब तक विद्यालय नहीं ओपन होता तब तक आप इतना काम कीजिए। रहने देते हैं आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आप लोग का काम है कि आपको जहाँ तक हमने पढ़ा दिया वहाँ तक बुक को पढ़ लेना है। थैंक यू।